अपहरण उद्योग जिस तरीके से यहाँ पर पुनः हावी हो गया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। जब उनके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं है, तो कोई निवेशक क्यों आएगा? बिहारियों को सम्मान मिले या बिहारी अपमानित हो, इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। ये जंगल राज टर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही दिया गया। जब 2005 में जंगल राज का विकल्प अपने आप को बताते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार की सत्ता में आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है भैया, आज से 2 साल पहले के अपने आर्काइव्स निकालिए। बिहार के हर जिले के हर विधानसभा के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खड़े होकर बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो आज उन्हीं के साथ तो मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। किसकी सदस्यता जा रही है, नहीं जा रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था। भाई यही उद्यमी बिहार में रहकर जो युवा कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरे राज्यों में जाकर उद्योग लगाकर 150 वहां के लोगों को हायर कर उनको रोजगार देने के काबिल बन जाता है। ये सुविधा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती, उसके कारण ही यही है भैया। हम लोग लगे हुए हैं, पार्टी की तरफ से पहले भी इसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया है। हम लोग 9 तारीख 10 तारीख को पुनः प्रदेश भर का ये आंदोलन कहा कि निवेशकों का आना बिहार में संभव नहीं, क्या वजह है? सरकार का बदलना या राजद की सरकार से जदयू का मिलना? क्योंकि पहले कहते थे लोग जंगल राज इसलिए निवेशक नहीं आ रहे, किस पे आरोप जाता है? भाई आरोप तो यकीनन सरकार के ऊपर ही जाता है। किसी भी सरकार की अच्छी या बुरी छवि के लिए वहां की स्थानीय सरकार ही जिम्मेदार होती है। आज की तारीख में मेरे प्रदेश में बिहारियों को सम्मान मिले या बिहारी अपमानित हो, इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। आज की तारीख में बिहार में अगर माहौल सहज होगा तो ज्यादा निवेश आएगा, श्रेय मुख्यमंत्री जी को ही जाएगा। पर जब निवेश नहीं आ रहा है तो इसका भी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। भाई जो लोग बार बार जंगल राज जंगल राज जंगल राज का जिक्र करते हैं, मैं पुनः दोहराऊं, जंगल राज टर्म लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा दिया गया नहीं है। ये जंगल राज टर्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही दिया गया। जब 2005 में जंगल राज का विकल्प अपने आप को बताते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार की सत्ता में आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है भैया, आज से 2 साल पहले के अपने आर्काइव्स निकालिए। बिहार के हर जिले के हर विधानसभा के मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खड़े होकर बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो आज उन्हीं के साथ तो मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। हकीकत है, कारण घटक दल हो, गठबंधन हो, मुझे नहीं पता, पर हकीकत है कि मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनसे बिहार की कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं हो पा रही है। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। भय है लोगों को बिहार में निवेश करने को लेकर, और जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उन लोगों में भी भय है। परिणाम स्वरूप वो लोग भी बिहार से पलायन कर रहे हैं। आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। पुनः वही बात है ना, हम लोग की प्राथमिकताएं अलग हैं। आज भी आप लोगों को ज्यादा दिलचस्पी इस बात पे है क्योंकि ये ज्वलंत विषय चल रहा है। दिलचस्पी इस बात पे है कि राहुल जी का क्या होगा, तो तेजस्वी जी का क्या होगा, आम बिहारी का क्या होगा। ये दिलचस्पी हम लोगों में ही नहीं उत्पन्न हो पा रही है। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। मैं आप सबसे भी भाई आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हाँ जरूर ये विषय बहुत सबको एक्साइट करते हैं, अरे राहुल जी की सदस्यता चली गई, 8 साल तक वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पर भाई जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, आम बिहारियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्या हम लोग की भी प्राथमिकता नहीं बनती? नैतिकता का आधार नहीं कहता कि हम लोग भी इसमें। खैर आपके प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न आगे भी आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसकी सदस्यता जा रही है, नहीं जा रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था।
भाई उन्होंने ही 2013 में जब ये ऑर्डिनेंस, जब यूपीए की तत्कालीन सरकार लेकर आई थी, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में इस बात का जिक्र किया था, तो उस वक्त तत्काल सांसदों को की बर्खास्ती नहीं हो, उनकी संसद सदस्यता नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। पर इस अध्यादेश को राहुल जी ने स्वयं अपने हाथों से फाड़ने का उन्होंने काम किया था। तो वो खुद इस बात को जानते हैं भैया कि कानून, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ, उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए अगर किसी को भी सजा मिलती है, कोई भी कन्विक्ट होता है, तो उसकी सदस्यता जाएगी। अब हाँ, अब अगर हायर कोर्ट अगर उनको निर्दोष साबित करता है या उनका कन्विक्शन हट जाता है, तो यथास्थिति जैसे थी वो इस मामले में जल्दीबाजी कितनी हुई है, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भाई जल्दबाजी नहीं हुई है। भाई कानून खुद कहता है कि तत्काल प्रभाव से, भाई संविधान, जो लोग बोलते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पढ़ ले भैया संविधान एक बार, ये बात तो कही गई है ना। कानून इस बात को कहता है कि तत्काल प्रभाव से जिस वक्त ये नोटिफिकेशन आया, जिस वक्त नोटिफिकेशन नहीं, जिस वक्त ये वर्डिक्ट आया, मान के चलिए उसी वक्त से ये नोटिफिकेशन लागू है कि आपकी संसद सदस्यता आपकी जाती है। ये तो बात आज से नहीं, ये तो लंबे समय से। कोई राहुल जी भाई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। हम नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, पर अपने प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी ये कार्रवाई ऐसे ही हुई। मनीष कश्यप के मैटर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद जो करप्शन है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो कितना टफ टाइम देखते हैं आप बिहार के लिए और बिहार में आने वाली इंडस्ट्री के लिए? भाई टफ टाइम बहुत ज्यादा है, और रादर टफ से ज्यादा धीरे धीरे तो ये इम्पॉसिबल टाइम में ये बदल जाएगा। भाई आज की तारीख में जितना माइग्रेशन बिहार से हो रहा है, जितना ब्रेन ड्रेन बिहार से हो रहा है, भाई यही उद्यमी बिहार में रहकर जो युवा कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरे राज्यों में जाकर उद्योग लगाकर 100-50 वहां के लोगों को हायर कर उनको रोजगार देने के काबिल बन जाता है। ये सुविधा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? उसके कारण ही यही है भैया। कोई भी उद्योग यहाँ पर आएगा या कोई भी इन्वेस्टर, पहली बात तो आप इन्वेस्टर्स को इन्वाइट ही नहीं करते। आप बाकी राज्यों में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो इन्वेस्टर समिट होते हैं, आखिरी बार मेरे प्रदेश में कब इन्वेस्टर समिट हुआ? कब मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स को बुलाया हो, निवेशकों को बुलाया हो और बुलाकर कहा हो कि भैया हम आपको ईज ऑफ बिजनेस देंगे, हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देंगे। जो निवेशक खुद आकर इच्छा शक्ति भी जाहिर करते हैं, भाई वो कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो चाहेगा ना। जो निवेश ला रहा है वो इतना तो चाहेगा कि भाई मेरा निवेश सुरक्षित रहे। पर यहाँ पर अगर उसी का ही अपहरण हो रहा है, अपहरण उद्योग जिस तरीके से यहाँ पर पुनः हावी हो गया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, जब उनके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस नहीं है, तो कोई निवेशक क्यों आएगा? परिणाम स्वरूप बिहार आज फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है। पहले राज्य पे, पहले पायदान पे कब पहुंचता है? जब अपराध की बात होती है, जब महंगी बिजली खरीदने की बात होती है, तो पहले पायदान पर चला जाता है। पर वहीं जब विकास की बात होती है, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स की बात होती है, वो शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार की बात हो, पिछले पायदान पर चला जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट